हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सब्जेक्ट क्लैरिटी। आज हम लोग क्लास 6 यूनिट 3 जिसका नाम है नर्चरिंग नेचर, इसका जो फर्स्ट चैप्टर है नीम बाबा, इसे पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, नर्चरिंग नेचर का मतलब क्या होता है? नेचर का मीन्स तो हम सभी जानते हैं, प्रकृति। प्रकृति क्या करती है? इट्स टेक केयर ऑफ अस, ये हमें देखभाल करती है, नर्चर करती है ना, नॉरिश करती है, हमारा पालन पोषण करती है ना, लुक आफ्टर करती है। तो दैट्स ऑल चैप्टर्स आर रिलेटेड टू नेचर। इस यूनिट के अंदर हमें सारे ही चैप्टर नेचर से रिलेवेंट दिखेंगे, जैसा कि हम फर्स्ट चैप्टर से ही समझ सकते हैं। नीम बाबा, यहाँ पे कोई बाबा या किसी ह्यूमन का जिक्र नहीं है। दैट्स अबाउट द नीम बाबा, यानी ये जो हमारा ट्री है ना नीम, इसके बारे में ये चैप्टर है। इसको ही बताता हुआ, इसकी स्टोरी को बताता हुआ ये चैप्टर है। तो चलिए स्टोरी को पढ़ करके जानते हैं कि स्टोरी में क्या कुछ। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का चैप्टर नीम बाबा। बट बिफोर द चैप्टर देयर आर गिवन सम एक्टिविटीज, सो लेट्स डू इट। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड. For example, first activity is given here. A tree is useful to us in many ways. Mention some of these uses. Write them in the picture given below. यानी आपको क्या करना है, हम सभी जानते हैं कि ट्रीज़ हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें तुलसी, अश्वगंधा, नीम, बबूल, पीपल, इन सब के मेडिसिनल यूज़ हैं। ये हमें कहीं ना कहीं बहुत यूज़फुल है हमारी लाइफ के लिए। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, हमें ये जो नीचे पिक्चर दी है ना, उसमें इनके यूजेस के बारे में लिखना है। तो थ्रू दिस पिक्चर हम देख सकते हैं यहाँ पे हमको ऑलरेडी एक पार्ट लिखा हुआ दिया गया है, बाकी के 3 पार्ट हमको लिखने हैं। जैसे सम पार्ट्स ऑफ ट्रीज़ आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन्स। ट्रीज़ के कुछ पार्ट्स जो हैं वो किसके लिए पर्पस से यूज़ की जाती है? मेडिसिन के पर्पस से, इससे मेडिसिन बनती है ना। और हम क्या लिख सकते हैं? ट्रीज़ गिव्स अस, क्या हमको देते हैं? ट्रीज़ हमें क्या क्या देते हैं? दे गिव अस फ्रूट्स देते हैं हमको, ठीक है, फ्लावर्स देते हैं, और हमको क्या देती हैं? ये हमको वुड देते हैं, लकड़ी, इसका भी हम यूज़ करते हैं। ट्रीज़ की लीव्स को हम एज ए वेजिटेबल बनाते हैं, कई सारी ट्रीज़ की लीव्स या प्लांट्स की लीव्स हम खाते हैं, ठीक है। और उससे भी सबसे ज़्यादा अगर हम वैल्यूबल चीज़ की बात करें तो ये हमको ऑक्सीजन देते हैं। विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट लिव इन दिस वर्ल्ड। तो ये सारे ट्रीज़ के यूज़ है, ट्रीज़ हमें प्रोवाइड करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट activity. Neem is common tree in our country. Discuss in groups of 4 and fill column 1 and 2 with what you know about the neem tree and what you want to know. अब यहाँ पे आपको क्या दिया है कि नीम हम सब जानते हैं, इट्स अ वेरी कॉमन इन आवर कंट्री। इंडिया में हर जगह पाया जाता है, चाहे वो विलेज हो, टाउन हो, सिटी हो, इवन बड़े बड़े शहरों में भी ये पेड़ बहुत कॉमन है। इट्स अ कॉमनली विजिबल एवरीवेयर, हर जगह मिल जाएगा। तो इसी के बारे में आपको क्या करना है, 4 का पेयर बनाना है, ग्रुप बनाना है, और उसमें इसके बारे में डिस्कस करना है। अच्छा, हमको डिस्कस क्या करना है? व्हाट डू यू नो, आप क्या जानते हैं, पहले तो ये बताना है। एंड देन द नेक्स्ट इज व्हाट डू यू वांट टू नो, आप क्या जानना चाहते हैं। जैसे मैं जानती हूँ कि इसका यूज़ कैसे है, मेडिसिनल यूज़ है, यानी इसको मेडिसिन में यूज़ करते हैं। लेकिन वॉट टाइप ऑफ मेडिसिन, हम किस टाइप की मेडिसिन में इसका यूज़ करते हैं, ये हम जानना चाहते हैं। अगर हम सेकंड यूज़ देखें तो इसका सेकंड यूज़ क्या है, हम जानते हैं कि इसका ये एंटीबैक्टीरियल होता है। क्या होता है? एंटीबैक्टीरिया, यानी एंटीबायोटिक का की तरह काम करता है, ठीक है। और अगर हम ये देखें कि ठीक है, इसका जो यूज़ है मेडिसिनल तो होता है, बट व्हाट टाइप ऑफ, किस तरीके से, क्या चीज़ इसकी जो है ना, और व्हाट टाइप ऑफ मेडिसिनल यूज़ एंड इन विच डिसीज़, और किस बीमारी के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और हम जान सकते हैं कि हम जानते हैं कि नीम का ऑयल भी बनता है, और ये ऑयल क्या करता है, ये
बैक्टीरिया फंगस ना लगे, इसके पर्पज़ से हम यूज़ करते हैं ना। नीम लीव्स जो हैं या नीम की जो ट्विग्स है उनको हम टूथ क्लीन करने में यूज़ करते हैं। तो ये बहुत सारे नीम्स के जो यूज़ हैं वो हम जानते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिख दिए हैं सारे अरेंज करके, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ट्रीम लीव्स आर बिटर, ये भी हम जानते हैं कि नीम की जो लीव्स हैं वो कैसी होती हैं, बिटर होती हैं इन टेस्ट, बट इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन, लेकिन इसका यूज़ मेडिसिन में होता है। नीम वुड इज स्ट्रॉन्ग, नीम की लकड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। नीम ट्विग्स आर यूज्ड एज टूथब्रश, नीम की जो ट्विग्स होती है ना उन्हें टूथब्रश के रूप में यूज़ करते हैं, दातून करते हैं, टूथ क्लीन करते हैं। अब वाई आर नीम लीव्स बिटर, अब मैं क्यूरियस हूँ कि कड़वी तो होती हैं ये मुझे पता है, बट ये कड़वी होती क्यों है ना। व्हाट आर द रीज़न ऑफ बिटर लीव्स, विच डिसीज़ कैन बी क्योर्ड बाय नीम। ठीक है, इसका मेडिसिनल यूज़ है, लेकिन ये किस डिसीज़ में काम आती है, कौन सी डिसीज़ को ये क्योर करने में हमारी हेल्प करती है। हाउ ओल्ड कैन अ नीम ट्री लिव, जैसे ह्यूमन की जो एज है वो अप्रॉक्सीमेट 80 to 100 होती है ना, तो ये नीम कितने सालों तक लिव करता है, कितने सालों तक जीवित रह सकता है, ये मैं जानना चाहती हूँ। वाई इज़ नीम कॉल्ड नीम बाबा, ओके दिस स्टोरी इज़ अबाउट नीम बाबा, तो इस स्टोरी में नीम को नीम बाबा क्यों कहा गया है, तो ये तो हम स्टोरी पढ़कर ही जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करें अपनी स्टोरी। So let's see, we can see this story is started from here and this is about neem. नीम जो कि पिक्चर में गिवन है, हाँ यही पेड़, इसकी ही स्टोरी है ये। तो हम पढ़ते हैं नीम के बारे में। आमिर, आमिर कौन है, दैट गर्ल जो इस पिक्चर में बनी हुई है। रिटर्न फ्रॉम स्कूल एंड सेट डाउन इन द शेड ऑफ द नीम ट्री इन हर courtyard. She felt that the tree was whispering to her. She looked at the tree and spoke to the tree. कैसा होता है, क्या सीरियसली पेड़ कभी बात करते हैं? They are whispering, तो नहीं करते। ये क्या है, ये एक ह्यूमन ट्रेट्स है, यानी ह्यूमन क्वालिटी है, ह्यूमन एक्टिविटी है। यानी कि यहाँ पे क्या किया गया है, जब हम किसी नॉन लिविंग यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जो लिविंग नहीं है, जो नॉन लिविंग है, जो बोल नहीं सकते, उनको हम ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू ट्रीट करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी की तरह बताते हैं कि वो ह्यूमन एक्टिविटी की तरह ही काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम कौन सा फिगर ऑफ यूज़ स्पीच यूज़ करते हैं, वो होता है पर्सोनिफिकेशन। यानी कि यहाँ पर जो नीम है उसको क्या किया गया है, पर्सोनीफाई किया गया है ना। नीम कभी टॉक तो नहीं करता, लेकिन उसे एज ए ह्यूमन ट्रेट्स, एज ए ह्यूमन क्वालिटी दिखाया गया है कि वो क्या कर रहा है, इट इज़ विस्परिंग टू दिस गर्ल, इस गर्ल से ये बात कर रहा है ना। आमिर क्या हुआ, जब आमिर स्कूल से रिटर्न आई तो सेट डाउन, कहाँ बैठ गई, ये देखो इन द शेड ऑफ द नीम, इस नीम की शेड में यानी छाया में बैठ गई, थक गई। तो जब हम थक जाते हैं तो नीम की शेड में या ट्रीज़ की किसी भी शेड में बैठकर हमें बहुत रिलैक्स मिलता है। अच्छा, ये नीम ट्री कहाँ पर है, इन हर कोर्टयार्ड, ये उसके आंगन में ही है। She felt that the tree was whispering to her. उसे महसूस हुआ कि ये जो ट्री है ये क्या कर रहा है, विस्पर। विस्पर का मतलब होता है स्पीक और टॉक इन लो वॉइस, यानी कि ये क्या कर रहा था, बहुत धीमे धीमे फुसफुसाना जिसे हम बोलते हैं, तो उसे हम विस्पर या फिर स्पीक इन लो वॉइस। तो ये क्या कर रहा था, विस्पर कर रहा था, किससे, आमिर से बात कर रहा था। शी लुक्ड एट द ट्री, उसने भी ट्री को ऐसे देखा। जब हमसे कोई बात करता है तो हम क्या करते हैं, उसकी तरफ देखते हैं, उसे अटेंशन देते हैं। एंड स्पोक टू द ट्री, और ये आमिर भी जो है ना, ये भी ट्री से बात करने लगी। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। हम इस आमिर, नमस्ते, आई एम आमिर, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मे आई। अब आमिर क्या बोल रही है, क्योंकि नीम की तरफ देखा ना कि वो विस्पर करे, तो अब वो उससे बात करे। नमस्ते, यानी हम क्या करते हैं, सबसे पहले लोगों को ग्रीट करते हैं, वेलकम करते हैं, एंड दिस इज़ वेरी गुड हैबिट। तो आमिर भी उसे ग्रीट करती है नीम बाबा को, और बोलती है, अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मैं आमिर हूँ। आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मे आई, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ, बहुत पोलाइटली उसने पूछा। नीम बाबा, श्योर डियर आमिर, आई नो यू, यू प्लेड इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड,
यू मे कॉल मी नीम बाबा। तो अब नीम भी बहुत खुश हो गए, बोलता है हाँ बिल्कुल डियर। डियर हम किसको एड्रेस करते हैं, जो हमसे छोटे होते हैं, हमारे प्रिय है ना, उसको हम बोलते हैं यस डियर आमिर आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ पहले से। क्यों जानता है नीम, क्योंकि ये उसके कोर्टयार्ड में है जहाँ पे वो क्या करती थी, शी प्लेड इन द शेड ऑफ नीम, है ना, वो नीम के शेड में खेला करती थी। कब, इन हर चाइल्डहुड, जब वो बचपन छोटी थी तब। अभी तो वो स्कूल जाया करती है तो उसे शायद उतना टाइम नहीं मिलता होगा। एंड यू मे कॉल मी नीम बाबा। अच्छा, नीम उसे बताता है कि वो आमिर जो थी वो नीम को नीम बाबा कहकर बुलाया करती थी। आमिर, आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर, प्लीज़ टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ। आमिर थोड़ी सी क्यूरियस गर्ल है, वो जानना चाहती है। उसने कहा कि मैंने तो हर जगह, यानी नीम का पेड़ जो है वो हमारी कंट्री में बहुत पॉपुलर है, इट्स वेरी कॉमन, हर जगह मिल जाता है। तो वो बोल रही है कि मेरे रास्ते में, शायद स्कूल में, यानी लगभग मैंने कई जगह आपको देखा है, आप हर जगह अवेलेबल हैं, तो मुझे कुछ अपने बारे में बताइए। अब नीम बाबा जो है वो अपनी स्टोरी सुनाते हैं। आई एम वेरी ओल्ड, आई वॉज बॉर्न मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो समवेयर इन नॉर्थ इंडिया और म्यांमार। सून माई फैमिली स्प्रेड आउटसाइड इंडिया। यानी वो कब हुए थे, 1 मिलियन ईयर्स अगो, यानी हम देखें तो 100,000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन। यानी कि जो नीम बाबा हैं, ये जो इनका बर्थ हुआ, ये बहुत बूढ़े हैं, बहुत पुराने हैं। इनका जो बर्थ था मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो हुआ था। और ये कहाँ पर बर्थ हुआ था, नॉर्थ इंडिया और म्यांमार। नॉर्थ इंडिया यानी ऊपर की तरफ जो है, और म्यांमार भी उधर ही है, तो बर्मा या म्यांमार उधर ही इसका बर्थ हुआ था। धीरे धीरे सून, जल्दी ही क्या हुआ, इसकी जो फैमिली है वो स्प्रेड हो गई। कहाँ, आउटसाइड इंडिया, यानी इंडिया में ही ये कॉमनली नहीं है, ये कॉमन ट्री नहीं है, बल्कि ये आउटसाइड ऑफ इंडिया भी। सो इट इज फाउंड इन आउटसाइड ऑफ इंडिया। आमिर, आउटसाइड इंडिया, वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड। आमिर थोड़ा सरप्राइज हुई, इसने कि इंडिया के बाहर भी मिलता है। अच्छा, तो ये कहाँ कहाँ मिलता है। नीम बाबा अब उसे बता रहे हैं आगे। माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज एंड इवन इन सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका। मेरी जो कंट्री है ना, मेरी जो फैमिली है ना, यानी नीम बाबा के बहुत सारे और प्लांट्स हुए होंगे, और प्लांट्स हुए, ये एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ साथ कुछ सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका में भी मिलते हैं। आमिर, दैट्स अ वंडरफुल, हु गेव यू योर नेम। अब ये आमिर जो है ना, शी इज़ अ वेरी क्यूरियस गर्ल, वेरी क्यूट गर्ल। तो वो क्या बोलती है, अच्छा वो तो ठीक है, दैट्स वंडरफुल, बहुत अच्छा है। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको ये जो नाम दिया ना, नीम बाबा, ये कैसे मिला। So Neem Baba is telling here his story. The story of my name is very thought provoking. Thought provoking का means होता है interesting, रुचिकर, बहुत ही अच्छी है ना। I was born in India and given Sanskrit names such as Arishta, the one who cures disease, Nimba and Nimbaka. द नेम नीम इज़ गिवन बाय द ईरानियन। अब नीम बाबा बता रहे हैं कि मेरी स्टोरी जो है ना, मेरे नाम की, वो बड़ी थॉट प्रोवोकिंग, बहुत इंटरेस्टिंग सी है। मेरा जो जन्म हुआ, मैं बर्थ हुआ, वो कहाँ हुआ, इंडिया में। तो इसलिए इंडिया की लैंग्वेज क्या थी, संस्कृत थी पहले, तो मुझे एक संस्कृत नेम दिया अरिष्टा। इसका नाम क्या होता है, हु क्योर्स डिसीज़, जो क्या करे, डिसीज़ को क्योर करे, ठीक कर दे। अच्छा, नीम की काफ़ी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की वजह से उसे ये नाम दिया गया था। उसकी लीव्स, बार्क, फ्लावर, फ्रूट्स, ईच एंड एवरी पार्ट्स ऑफ द नीम इज़ यूज्ड एज अ मेडिसिनल पर्पज़। वो मेडिसिनल पर्पज़ से जाना जाता है, उसको हर तरह से यूज़ करते हैं। निम्बा एंड निम्बाका भी उसी के नाम है। द नेम नीम कहाँ से आया, इट इज़ गिवन बाय ईरानियन ने उसे ये नीम नाम दिया। आमिर, रियली, आमिर को बड़ा सरप्राइज हुआ, मतलब इंडिया में जन्मा और इतना जो पॉपुलर नाम है, क्योंकि नीम को सबसे ज़्यादा तो हम नीम के नाम से जानते हैं, तो ये नाम ईरानियन ने दिया। नीम बाबा आगे उसे बता रहे, यस इन हिंदी माई नेम इज़ निम्ब, इन इंडिया आई हैव अदर नेम्स। तो वो बोल रहे हैं कि हाँ, हिंदी में मेरा नाम निम्ब है और इंडिया में मुझे और भी नामों से जाना जाता है, जैसे निम, लीम्बा, निमोरी, निम्बोम्बाडा, निम
बामोंड, निम्बे एंड नीमो, यानी इन नेम से नीम को जाना जाता है। आमिर, यू आर सो वेल नॉन, आप तो वेल नॉन का मतलब है बहुत ही फेमस हो। ठीक है, ये कौन बोल रही है? आमिर बोल रही है। दैट्स वंडरफुल, ये तो बहुत अच्छा है, इतना फेमस है आप। नाउ द नीम बाबा क्या बोलते हैं उससे? डियर आमिर, वी बिकम वेल नॉन फॉर वॉट वी डू, पीपल फाइंड अस यूजफुल एंड दैट इज वाई दे नो अस। आप वो बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति वेल नॉन अपने नाम की वजह से नहीं होता फेमस, कि नीम जो है वो नीम का नाम की वजह से फेमस है। हम फेमस होते हैं अपनी एक्टिविटीज़ से, है ना, वॉट वी डू, हम जो करते हैं उसके कारण हम फेमस होते हैं। पीपल फाइंड अस यूज़फुल, लोगों को मैं बहुत यूज़फुल लगता हूँ, मैं उनके काम आता हूँ। दैट इज़ वाई दे नो अस, इसी कारण वो मुझे जानते हैं। साइंटिस्ट कॉल अस बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, साइंटिस्ट मुझे क्या कहते हैं? बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, यानी ईश्वर की ग्रेस तो है, बहुत आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, लेकिन कैसी? बिटर, क्योंकि नीम का टेस्ट कैसा होता है उसकी लीव्स का? इट्स बिटर। नेचर्स गिफ्ट, मुझे नेचर्स गिफ्ट के टू मैन के नाम से भी जाना जाता है। एंड क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री, क्योंकि मैं साफ़ सफाई हाइजीन में भी काम आता हूँ, इसलिए मुझे क्लीनलीनेस पार्टिंग ट्री के नाम से भी जाना जाता है। एंड सम इवन कॉल अस मैजिक ट्री, कुछ लोग मुझे मैजिक ट्री के नाम से भी जानते हैं। एंड द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के नाम से भी मुझे जाना जाता है। अच्छा, सेंचुरी का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, ठीक है। और ये 20th सेंचुरी कब से थी? 1900 से लेके 1999 तक, ठीक है। अभी हम किस में हैं? अभी हम 21st सेंचुरी में हैं। इट इज़ क्लियर? सो लेट अस डिस्कस। आपको यहाँ पर फिर से कुछ एक्टिविटी दी हैं। आमिर फाउंड मैनी फैक्ट्स अबाउट द नीम ट्री फ्रॉम नीम बाबा, नीम बाबा ने उसे उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया कि उसका यूज़ कैसे होता है, कैसे ऑरिजिन हुआ और उसके क्या क्या नाम है। फिल अप द फैक्ट शीट्स बेस्ड ऑन व्हाट नीम बाबा टोल्ड हर। अब आपको क्या करना है? फिल अप करना है, एक शीट दी हुई है, उसको इसी इंफॉर्मेशन के बेस पर। सो दिस इज़ द सीट। कॉमन नेम तो हम सब जानते हैं, कॉमन नेम क्या है? नीम का नीम ही है। अच्छा, किसने दिया था? ईरानियन लोगों ने दिया था इसे ये नेम, है ना, इंडियन नेम नहीं है, ये ईरानियन नेम है। पीरियड ऑफ बर्थ क्या है? मिलियंस ऑफ ईयर, है ना, हम बोल सकते हैं कि इसका पीरियड ऑफ क्या है? ये मिलियंस ईयर्स अगो इसका बर्थ हुआ था। बॉर्न एट कहाँ हुआ है? ये इंडिया में हुआ है और म्यांमार में इसका बर्थ हुआ है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इंडिया और म्यांमार, ठीक है, इसका बर्थ हुआ है। किसका? नीम ट्री का। फाउंड इन कहाँ मिलता है? इंडिया यानी एशियन कंट्रीज़ में मिलता है, और हम बोल सकते हैं एशियन के साथ साथ साउथ अमेरिका और सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका में भी ये मिलता है। कॉमन नेम्स क्या है? निम, निम्बे, ठीक है, लाम्बू, और क्या नाम थे इसके? बहुत सारे कॉमन नाम है ना, नीम, ये सारे कॉमन नाम है। हमारे यहाँ क्या बोला जाता है? हम लोग तो जनरली से नीम ही बोलते हैं। अच्छा, नेम्स गिवन बाय साइंटिस्ट, बिटर ग्रेस ऑफ गॉड, नेचर्स गिफ्ट टू मैन, ये सारे नाम किसने दिए हैं? साइंटिस्ट ने दिए हैं। नेम्स गिवन बाय अदर, और बाकी लोगों ने क्या नाम दिए हैं? इसको बहुत सारे नाम मिले ना, तो अदर लोगों ने नाम दिया है मैजिक ट्री, 20th सेंचुरी ट्रीज। तो ये सारी एक्सरसाइज आप फिल कर लीजिए। सो लेट्स गो विद द सेकेंड पार्ट। ये हमारी स्टोरी का सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो गया है। आमिर, आई नो दैट पीपल क्लीन देयर टीथ with your tricks and protect cloths with your leaves. Sometimes back when my brother had measles, the doctor told us to put neem leaves on his bed and make him lie down on them. Can you explain why? तो अब आमिर, ये काफ़ी इसको इन्फॉर्मेशन है नीम के बारे में, तो वो बोल रही हाँ मुझे पता है कि आपकी जो ट्रिक्स है ना उससे क्या किए जाते हैं? टीथ क्लीन किए जाते हैं, और क्लॉथ्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी क्लॉथ्स में हमारे कीड़े ना लगे
इसके लिए भी बैक्टीरिया ना लगे हम नीम लीव्स का यूज़ करते हैं। तो वो ये इन्फॉर्मेशन उसे पता है, नीम को बताती है। और फिर वो एक स्टोरी बताती है, वो बोलती है कि कुछ समय पहले क्या हुआ, मेरे भाई को मीज़ल्स हुए। अच्छा, मीज़ल्स क्या है? मीज़ल्स एक डिसीज़ है विथ फीवर एंड रेड स्पॉट्स ऑन स्किन। तो रेड स्पॉट्स हो जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे से दाने, और फीवर आता है, तो उसे हम मीज़ल्स बोलते हैं। तो जब उसके भाई को मीज़ल्स हुआ तो डॉक्टर ने एडवाइस की कि नीम की लीव्स को कहाँ कर दिया जाए, बेड पर बिछा दिया जाए और मेक हिम लाई डाउन ऑन देम, उसके भाई को उस पर लिटा दिया जाए। तो क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा होगा? नीम बाबा Now, Neem Baba explained that the doctors know that neem leaves have chemical properties that destroy germs. कि नीम की जो लीव्स है ना, उनमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, वो क्या करती हैं, जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। मीजल्स जो बीमारी है, कॉज इचिंग ऑल ओवर द बॉडी, इसके कारण इचिंग, इचिंग मतलब फीलिंग द नीड्स टू स्क्रैच, ऐसे खुजली मचाने टाइप से, इरिटेशन होना स्किन में। तो मीजल्स की वजह से स्किन इरिटेशन, इचिंग होता है पूरी बॉडी में। नीम लीव्स गिव कंफर्ट एंड डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ब्रीड। तो नीम्स की जो लीव्स है ना, वो कंफर्ट देती हैं उस इचिंग से, उस इरिटेशन से, और साथ ही साथ जो जर्म्स हैं उन्हें भी ब्रीड मतलब ग्रो नहीं होने देती, बढ़ने नहीं देती। नीम लीव्स, bark, flowers, fruits and even roots can be used to make medicines to cure many disease। यानी नीम की जो लीव्स हैं, बार्क हैं, फ्लॉज हैं, फ्रूट्स हैं, ये सभी इवन रूट्स भी क्या करती हैं, बहुत सारी मेडिसिन्स और बहुत सारी डिसीज़ को क्योर करने में हेल्प करती हैं। सो थ्रू दिस पिक्चर यू कैन सी दिस इज़ आवर नीम ट्री। ये हमारा नीम ट्री है और इसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी। ये देखिए इस पिक्चर में आपको यहाँ पर ये इसकी फ्लॉज हैं और ये इसके क्या हैं, ये फ्रूट्स बोलते हैं इनको, ये फ्रूट्स हैं, ठीक है। तो इनके भी मेडिसिनल यूज़ हैं। Amir, yes, I once had a cough and I could not breathe properly. My grandmother cured me with a medicine made from neem bark. अब वो बोले हाँ, एक बार मुझे क्या हुआ, कफ हो गया, कफ मतलब सर्दी, खांसी। तो क्या हुआ, मैं इवन सांस भी, ब्रीथ भी प्रॉपरली नहीं कर पा रही थी, इनहेल और एक्सहेल भी प्रॉपरली नहीं कर पा रही। तब मेरी ग्रैंड माँ ने क्या किया, मुझे कैसे क्योर किया, क्योर का मतलब ठीक करना। उन्होंने मेडिसिन ली जो कि इसकी बनी हुई थी नीम बाग की, है ना। नीम बाग क्या होता है, ये देखिए ये जो एरिया है ना, ये इसमें जो लगी होती हैं ये ब्राउन कलर की, दिस इज कॉल्ड नीम बार्क। तो यहाँ पर क्या बता रही है कि मुझे नीम बाग की हेल्प से ठीक किया। एंड व्हेन माय फादर हैड इचिंग इन द आईज शी प्रिपेयर्ड अ काजल फ्रॉम नीम फ्लॉज विच क्योर्ड हिम। और जब मेरे फादर के आँखों में इचिंग हुई, खुजली हुई, तो मेरी जो दादी थी उन्होंने क्या किया, नीम के जो फ्लॉज होते हैं ना, अभी मैंने आपको पिक्चर्स में दिखाए थे, उनकी काजल बनाई और उससे उनकी आँखों की इचिंग ठीक हो गई। नीम बाबा, ओ लिटिल आमिर, यू नो सो मच, रिमेंबर दीज रेमेडीज आर टू बी यूज्ड ओनली बाय पीपल हु आर वेल ट्रेन्ड एंड हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। आप नीम बाबा सजेस्ट करते हैं, कहते हैं आमिर वेरी गुड, तुमको तो बहुत कुछ पता है, पर हमेशा ये ध्यान रखना, ये जो रेमेडीज़ है ना, ये हर इंसान को यूज़ नहीं करनी चाहिए। इट इज़ यूज्ड ओनली बाय पीपल हु आर वेल ट्रेन्ड। ये सिर्फ जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, जिनको बहुत अच्छे से आता है ना, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, सिर्फ उनको ही ट्राई करनी चाहिए। दैट मीन्स कि तुम अभी छोटी हो और अभी से यूज़ मत करना। आमिर, yes, I will, tell me neem baba, is there any use of neem for the farmers? अब आमिर फिर से एक क्यूरियोसिटी दिखाती है और अपना एक क्वेश्चन पूछ लेती है कि क्या ये फार्मर्स के लिए भी नीम जो है आप यूज़फुल हैं। तो नीम बाबा, yes, if the powder of neem seeds is mixed in water and sprayed on plants and trees, then locusts don't eat them. If it is used in the rice fields where water remains standing, it stops mosquitoes breeding and helps to increase crop yield. It also saves the crop from the termites which eat
roots of the crop and it also stops breeding of other insects that eat crops. तो अब नीम फार्मर लोगों के लिए क्या यूज़ है इसके बारे में वो बताते हैं। तब तक हम इसके थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। जैसे लोकस्ट क्या है, एक इंसेक्ट है, फ्लाइंग इंसेक्ट, जो क्या करता है, क्रॉप्स को डैमेज कर देता है। और टर्माइट्स, दीमक, शायद आपने देखे भी होंगे आपके आसपास। इंसेक्ट्स दैट डैमेज वुड एंड बिल्डिंग, ये बिल्डिंग्स में, घरों में या हमारे दरवाजे, लकड़ी की चीज़ों पर लग जाती है और उसको ख़राब कर देती है या डैमेज कर देती है। यू कैन सी थ्रू दिस पिक्चर, दिस इज़ टर्माइट्स, ठीक है। ये दीमक है, ये क्या कर रही है, ये देखो लकड़ी पर लगी हुई है और लकड़ी को खा रही है, इसे खोखला कर रही है, ख़राब कर रही है। एंड दिस इज़ लोकस्ट, ये एकदम हमेशा क्या आते हैं, ये ग्रुप में होते हैं, झुंड में होते हैं और ये सीधे जो क्रॉप्स होती है उस पर अटैक कर देते हैं और पूरी क्रॉप्स, पूरी जो फसल है उसको ख़राब कर देते हैं। सो नीम बाबा इन्फॉर्म हर, उसे बताते हैं क्या, कि अगर नीम का जो पाउडर है, ठीक है, इस पाउडर को क्या करना चाहिए, नीम सीड से बना हुआ, इसको वाटर में मिक्स करके अगर हम जो हमारे खेत हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, उन पे स्प्रे करें तो ना तो लोकस्ट लगते हैं जो उन्हें खा जाते हैं। एंड इट इज़ यूज्ड इन राइस फील्ड, और राइस फील्ड में भी इस पाउडर को हम यूज़ करते हैं। वेयर वाटर रिमेन्स, क्योंकि राइस फील्ड में क्या होता है, पानी भरा होता है और उसके कारण वहाँ पर मॉस्किटोज़ ब्रीड करने लगते हैं, उनकी ब्रीडिंग बढ़ जाती है, मॉस्किटो बढ़ जाते हैं। तो ये मॉस्किटोज़ को इंक्रीज़ करने से हेल्पफुल कर देते हैं, यानी मॉस्किटो नहीं बढ़ने देते हैं और क्रॉप यील्ड करती हैं, यानी फसल भी बढ़ाने में, उसको ग्रो करने में हेल्पफुल होते हैं। इट ऑल्सो सेव्स द क्रॉप फ्रॉम टर्माइट्स, जो हमारी क्रॉप्स है उसको टर्माइट्स यानी लकड़ी जो कि टर्माइट्स होती हैं, खा लेती हैं दीमक, उनसे भी प्रोटेक्ट करते हैं। विच ईट रूट्स, क्योंकि ये रूट्स खा जाती हैं और क्रॉप्स की। एंड ऑल्सो स्टॉप्स ब्रीडिंग ऑफ अदर इंसेक्ट्स, और इन दोनों के अलावा भी जो बाकी के इंसेक्ट्स होते हैं ना, जो हमारी फसल को ख़राब करते हैं, उनकी ब्रीडिंग को भी स्टॉप करता है नीम सीड्स पाउडर। आमिर, दैट मीन्स if we put the powder of neem seeds in stagnant water around our homes, mosquitoes, stagnant means not flowing, यानी जो ऐसे से बह नहीं रहा हो, एक ही जगह पे ऐसे रुका हुआ पानी होता है ना, यानी बह करके आगे ना गया हो, उसको हम स्टैग्नेंट वाटर बोलते हैं। तो आमिर आगे क्वेश्चन करती है, अच्छा यानी कि स्टैग्नेंट वाटर जो है, यानी रुके हुए पानी में अगर हम नीम का जो पाउडर है या नीम लीव्स डालें, मॉस्किटोज वॉन्ट ब्रीड इन दैम, तो क्या मॉस्किटोज ब्रीड नहीं होंगे, बढ़ेंगे नहीं। दिस मस्ट बी अ कॉस्ट इफेक्टिव मेथड टू स्टॉप मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। और साथ साथ आमिर ये भी बोलती है, अरे वाह ये तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव यानी चीप है, सस्ता है, गुड आउटकम इन लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्स, यानी थोड़े से पैसों में बहुत अच्छा ये तो हमारे लिए मेथड होगा, हम मच्छरों को रोक पाएंगे उनकी ब्रीडिंग करने से, यानी उनको ग्रो करने से रोक पाएंगे। प्लीज़ टेल मी अदर यूजेस ऑफ नीम इन आर डेली लाइफ। अच्छा आप मुझे और भी जो हमारे डेली रूटीन के जो यूजेस हैं नीम के, तो क्या आप वो हमें बता सकते हैं? Of course, people save their stored grains from insects by adding neem seed powder to them. Neem oil is also used to make soaps and toothpaste. Furniture made from neem wood is not eaten by termites. Neem also purifies the air. There are many qualities yet to be discovered. Will you discover them when you grow up? हाँ, अब नीम क्या कर रहा है, नीम आगे उसको और अपने बेनिफिट्स बताता है। वो क्या बताता है कि जब हम ग्रेन यानी खाना, अनाज जो स्टोर करके रखते हैं ना, जैसे गेहूँ स्टोर करके रख लिए जाते हैं जो साल भर चल जाएं, राइस, दाल, तो इसमें हम क्या करते हैं, इंसेक्ट ना लगें, कीड़े ना लगें, घुन ना हो या अदर इंसेक्ट ना लगें, तो नीम सीड का जो पाउडर है वो स्प्रेड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये हमारे लिए हार्मफुल भी नहीं होता कि हमें नुकसान करे, और इसमें बैक्टीरिया भी नहीं लगते। नीम ऑयल का यूज़ हम करते हैं सोप एंड टूथपेस्ट बनाने में। और जो नीम फर्नीचर होते हैं ना, नीम की लकड़ी से बने हुए, दैट इज़ नॉट ईटन बाय टर्माइट्स, उसे टर्माइट्स नहीं खाती, दीमक नहीं खाती हैं। नीम ऑल्सो प्योरीफाइज द एयर, और इतना ही नहीं, नीम जो है
ये क्या करता है, हमारी एयर को प्यूरिफाई करता है, हमें ऑक्सीजन देता है। देयर आर मैनी क्वालिटीज़ येट टू बी डिस्कवर्ड, और अभी बहुत सारी जो नीम की क्वालिटीज़ है ना, वो तो डिस्कवर्ड भी नहीं हुई। इसलिए नीम आगे क्वेश्चन कर रहा है किससे, आमिर से, विल यू डिस्कवर दैम व्हेन यू ग्रो अप, जब तुम बड़ी हो जाओगी क्या तुम उन्हें डिस्कवर करोगी। आमिर, यस नीम बाबा, आई विल, थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे। बोलती है हाँ मैं ज़रूर करूँगी, और आज के लिए जो आपने मुझे समय दिया और इतनी इन्फॉर्मेशन दी, सो फॉर ऑल ऑफ दैट थैंक यू सो मच। नीम बाबा क्या बोलते हैं, ब्लेस यू माई चाइल्ड, क्योंकि प्रकृति जो है, नेचर जो है, वो हमेशा हमें ब्लेस करती है। तो नीम बाबा भी क्या करते हैं, उसे ब्लेस करते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि हाँ खुश रहो मेरे बच्चे। एंड so this is all about the story. If you liked the video, please like, share and subscribe. Thank you. Have a great day.